हे पीप, কেমন আছো তোমরা? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2012 में रिलीज हुई एक अमेरिकन फैंटेसी हॉरर ड्रामा मूवी की जिसका नाम है डार्क शैडोज। डार्क शैडोज इसी सेम नेम के एक गॉथिक टेलीविजन सोप ओपेरा पे बेस्ड है जिसे डायरेक्ट किया है टिम बर्टन ने। और इस मूवी के मुख्य पात्र में हम सबके चहीते और मेरे पर्सनल फेवरेट जॉनी डेप एंड एवा ग्रीन है। तो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको डार्क शैडोज मूवी की स्टोरी कंप्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी की कहानी शुरू होती है ईयर 1760 लिवरपूल में, जहां एक बहुत ही अमीर एंड रॉयल फैमिली जिनका नाम कॉलिंस था वो लिवरपूल का शहर छोड़कर मेंस के जंगलों में जाकर बस जाते हैं एंड मछलियों का व्यापार शुरू करते हैं जिसका नाम वो लोग कॉलिंस पोर्ट रखते हैं। एंड कॉलिंस पोर्ट उस वक्त की अमेरिका की सबसे बड़ी फिशिंग पोर्ट एंड कंपनी थी। कॉलिंस उधर अपने सपनों का महल भी बनाते हैं जिसे बनाने में उन्हें कई साल लग जाते हैं एंड वह लोग उस महल का नाम कॉलिंस वुड रखते हैं। एंड देखते ही देखते उनका बिजनेस और ऊंचाइयों पर जाने लगता है एंड ओमेंस का जंगल भी धीरे धीरे एक टाउन में परिवर्तित हो जाता है जहां दूर दूर से लोग काम के लिए वहां के बसने लगते हैं। एंड कॉलिंस पोर्ट भी डे बाय डे एक छोटे से शहर में तब्दील हो जाता है। कॉलिंस के फैमिली में कुल 3 मेंबर्स थे। फैमिली के हेड जोशुआ कॉलिंस, उनकी वाइफ नाओमी कॉलिंस एंड इनका छोटा बेटा बारनबास कॉलिंस। खैर, नाउ अब यहाँ से सीन फॉरवर्ड होकर अब 15 साल बाद से शुरू होती है जहां हम व्यूअर्स देखते हैं कि बारनबास अब बड़ा हो चुका था एंड उसका अफेयर उनके महल के एक सर्वेंट एंजेलिक के साथ चल रहा था जो कि सीक्रेटली ब्लैक मैजिक करती थी एंड एक विच थी। हम व्यूअर्स देखते हैं कि एंजेलिक बारनबास से पागलों की तरह प्यार करती थी, इसलिए वो उसे प्रपोज करने बोलती है। बट बारनबास जो कि एंजेलिक से सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट था और रियल में लव नहीं करता था, इसलिए वो एंजेलिक को मना कर देता है। नाउ एंजेलिक बारनबास के मना करने पर बेहद ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड जो कि वो ब्लैक मैजिक जानती थी, इसलिए वो गुस्से में अपने काले जादू से बारनबास के माता पिता को मरवा देती है, जो सबको महज एक एक्सीडेंट लगता है। बट बारनबास को कहीं ना कहीं एंजेलिक पर शक हो जाता है। नाउ आगे कुछ वक्त बाद बारनबास को सच में एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम जोसेट था एंड वो उससे मंगनी कर लेता है। बट एंजेलिक जो कि बारनबास से पागलों की तरह प्यार करती थी, वो जेलिसी के मारे ब्लैक मैजिक के जरिए जोसेट को एक पहाड़ से कूदवाकर सुसाइड करवा देती है एंड अपने प्यार को मरता देख बारनबास भी सहन नहीं कर पाता एंड वो भी उसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने लगता है। बट तभी बारनबास को सुसाइड करता देख एंजेलिक तुरंत ही उसे एक श्राप दे देती है जिससे बारनबास एक वैम्पायर बन जाता है एंड अमर हो जाता है एंड इसलिए उस पहाड़ से नीचे गिरने के बाद भी वो नहीं मरता। आगे आप एंजेलिक सारे कॉलिंस पोर्ट के निवासियों को बारनबास के खिलाफ ये बोलकर भड़का देती है कि वो एक खून पीने वाला शैतान है, जिससे गांव के लोग खुद की जान बचाने के लिए बारनबास को, जो कि सच में एक वैम्पायर बन चुका था, उसे ये लोग जिंदा ही दफना देते हैं क्योंकि एंजेलिक यही चाहती थी कि बारनबास अगर उसका ना हो सका तो वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। नाउ अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 200 साल बाद यानी कि 1972 में शुरू होती है जहाँ हम सेम हूबहू बारनबास की फियांसे जोसेट जैसी दिखने वाली एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम मैगी इवांस था एंड वो कोइंसिडेंटली गवर्नेंस के जॉब के लिए कॉलिंस वुड ही जा रही थी। यहाँ अब हम कॉलिंस वुड के डिसफंक्शनल फैमिली मेंबर्स को देख पाते हैं जहाँ कुल 7 मेंबर्स थे जो अब कॉलिंस वुड में रह रहे थे। एलिजाबेथ, उसकी टीनेजर बेटी कैरोलिन, एलिजाबेथ का भाई रॉजर, रोजर का बेटा डेविड, एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हॉफमैन एंड 2 सर्वेंट्स विली एंड मिसेस जॉनसन। मैगी कॉलिंस वुड आने के बाद अपना नाम विक्टोरिया विंटर्स इन शॉर्ट विकी बताती है जहां उसे रॉजर के बेटे डेविड का गवर्नेंस बनना था क्योंकि डेविड की मां उसके बचपन में ही समुद्र में डूबकर मारी गई थी, जिसके बाद से वो सबको यही कहता था कि उसकी मां उसे अभी भी दिखती है एंड इसीलिए ही साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हॉफमैन 3 साल से उसके इलाज के लिए इधर रह रही है एंड अब विकी अर्थात मैगी को भी डेविड का ध्यान रखना था। नाउ आगे रात को वहाँ विकी को सरप्राइजिंगली जोसेट की स्पिरिट दिखती है एंड वो आ रहा है ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ व्यूअर्स देखते हैं कि स्ट्रेंजली विकी जोसेट की आत्मा को देख पैनिक नहीं करती बल्कि चुपचाप उसी को सुनती है क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसे सडनली किसी आत्मा को तो देख डर जाते हैं, बट विकी यहाँ जरा सा भी नहीं डरती एंड ऐसा क्यों, यह हमें मूवी में आगे पता चलता है।
खैर नाउ यहाँ दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट के लिए एक जगह खुदाई चल रही होती है, जो दोस्तों वही जगह थी जहाँ 200 साल पहले बारनबास को जिंदा दफनाया गया था। यहाँ वर्कर्स को खुदाई के दौरान चेनों से बनी हुई एक कॉफिन मिलती है एंड वो वर्कर्स उन चेनों को काट कर उस कॉफिन को खोल देते हैं, जिससे होता यह है कि बारनबास आजाद हो जाता है एंड वहाँ सारे वर्कर्स को काट उनका खून पे लेता है, क्योंकि बारनबास एंजेलिक के श्राप की वजह से मरने से पहले एक इमॉर्टल वैम्पायर बन चुका था एंड 200 साल से उस कॉफिन में प्यासा लेटा हुआ था। तो इसलिए उस कॉफिन से निकलते ही पहले तो उसने अपनी प्यास बुझाई और फिर अपने महल कॉलिंस वुड की तरफ चल पड़ा। कॉलिंस वुड पहुंचने पर बारनबास को सर्वेंट बिली से ये पता चलता है कि कॉलिंस फैमिली में अब 4 लोग जिंदा है, जिसे सुनते ही बारनबास उनसे मिलने घर के अंदर चला जाता है। बारनबास को देख वहाँ सभी लोग बेहद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 200 साल पहले से उनके पूर्वजों में से कोई सडनली वापस आया था, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। यहाँ एलिजाबेथ को बारनबास पे भरोसा नहीं होता एंड उसे लगता है कि वो कोई बहरूपिया है। बारनबास यहाँ उसके साथ हुए सारे इंसिडेंट्स को एलिजाबेथ को बताता है, बट एलिजाबेथ को फिर भी उस पर यकीन नहीं होता। सो तब बारनबास एलिजाबेथ को उस महल के एक सीक्रेट प्लेस पे ले जाता है जो सिर्फ वही जानता था। एलिजाबेथ वहां जाके देखती है कि वहां ढेर सारा खजाना था, जिसके बारे में उनके परिवार में आज तक किसी को नहीं पता था एंड यहाँ अब फाइनली उसे बारनबास पे यकीन हो जाता है कि वो सच में 200 साल पुराना एक रियल कॉलिंस है, कोई बहरूपिया नहीं। यहाँ बारनबास अब एलिजाबेथ के सामने फिर से कॉलिंस परिवार का एक हिस्सा बनने का एंड उनके साथ रहने का प्रस्ताव रखता है, जिसपे एलिजाबेथ भी मान जाती है, क्योंकि इन प्रेजेंट कॉलिंस परिवार की माली हालत मींस फाइनेंशियल सिचुएशन बेहद खराब हो चुकी थी, जिसे शायद अब बारनबास ही सुधार सकता था। खैर नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग बारनबास सभी के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठता है एंड उसे वहाँ विकी दिखती है, जिसे देख वो बेहद शॉक्ड हो जाता है एंड वो विकी को जॉसेट कहकर पुकारता है, जिसपे विकी उसे अपना नाम विक्टोरिया विंटर्स बताती है। बारनबास आगे एलिजाबेथ से उनकी फिशिंग कंपनी के बारे में पूछता है, जहां एलिजाबेथ ये बताती है कि उनकी कंपनी कब की बंद हो चुकी है एंड अब कॉलिंस पोर्ट पे फिशिंग बिजनेस पे एंजेलिक का कब्जा है। जी हाँ दोस्तों, एंजेलिक जिसने बारनबास को वैम्पायर बनाया था एंड बारनबास के कॉफिन में दफन होने के बाद उसने ब्लैक मैजिक से धीरे धीरे कॉलिंस की फिशिंग कंपनी बंद करवा दी एंड उसके जगह उसने खुद की एक एंजल बे नाम से फिशिंग कंपनी स्टार्ट की, जो अब कॉलिंस पोर्ट की सबसे बड़ी फिशिंग कंपनी थी एंड जो कि एंजेलिक एक विश थी। उसने ब्लैक मैजिक से आज 200 साल बाद भी खुद को ठीक पहले जैसा ही जवान रखा हुआ था एंड उसकी असलियत कोई भी नहीं जानता था। नाउ इधर एंजेलिक को पिछले रात जंगल में कंस्ट्रक्शन साइट पे हुए मर्डर्स के बारे में पता चलता है एंड तब वो उधर जाती है एंड वो देखती है कि बारनबास अपने कॉफिन में नहीं था, जिसे देख एंजेलिक सब समझ जाती है एंड वो तुरंत ही कॉलिंस वुड की तरफ चल पड़ती है। कॉलिंस वुड जाकर वो इतने सालों बाद बारनबास से दोबारा मिलती है, जहां बारनबास जो ऑब्वियसली एंजेलिक से नफरत करता था वो उसे उसके साथ किए गए चीजों पे कोसता है एंड वहां से चले जाने को बोलता है, बट एंजेलिक फिर से बारनबास के क्लोज आने की कोशिश करती है एंड बारनबास इस बार गुस्से में उस पर अटैक कर देता है कि तभी एंजेलिक अपने जादू से वहां के सारे पर्दे हटा देती है, जिससे सूरज की रोशनी बारनबास पे गिरने लगती है एंड बारनबास पीछे हट जाता है। नाउ इस इंसिडेंट के बाद बारनबास काइंड ऑफ टूट जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो कि वो एक वैम्पायर है एंड धूप में नहीं निकल सकता, सो ना ही वो एंजेलिक से लड़ पाएगा और ना ही अपनी फैमिली की खोई हुई इज्जत वापस ला पाएगा। यहाँ पे एलिजाबेथ बारनबास को समझाते हुए उसे मोटिवेट करती है एंड बारनबास भी अपनी हिम्मत जुटाते हुए सीक्रेट प्लेस से मिले हुए कुछ खजानों को बेच फिर से कॉलिंस पोर्ट की फिशिंग कंपनी चालू करता है। नाउ आगे के कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि बारनबास एंड विकी अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हॉफमैन बारनबास के ब्लड सैंपल्स को चेक करती है, उसे ये बोलकर कि वो उसके खून को फिल्टर करके फिर से उसको नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश करेगी। बट असल में डॉक्टर हॉफमैन एक लालची औरत थी जो बारनबास के खून को अपने शरीर में डाल बारनबास की तरह ही आजीवन अमर एंड जवान रहना चाहती थी। खैर नाउ बारनबास की फिशिंग कंपनी फिर से चालू होने की वजह से एंजेलिक उससे एक मीटिंग अरेंज करती है, जहां एंजेलिक बारनबास को एक बड़ी सी रकम देकर उसे उसकी कंपनी बेच देने को बोलती है। यहाँ एंजेलिक बारनबास के सामने ये प्रस्ताव भी रखती है कि अगर वो एंजेलिक के प्यार को एक्सेप्ट कर ले तो वो सारी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, बट बारनबास यहाँ साफ साफ इनकार कर देता है, जिसपे एंजेलिक अगेन यही बोलती है कि अगर तुम मेरे ना हुए तो किसी और के भी कभी नहीं होगे।
वेल नाउ आगे बारनबास अपनी कंपनी के ओपनिंग पे एक बड़ी सी पार्टी रखता है जहां वो कॉलिंसपोर्ट के निवासियों को इनवाइट करता है ताकि कॉलिंस का नाम हर जगह फिर से फैल जाए। उधर पार्टी के दौरान अब विकी और बारनबास एक दूसरे के बेहद क्लोज आने लगते हैं एंड विकी यहाँ पे अपना पास्ट रिवील करती है। विकी बोलती है कि जब वो छोटी थी तब उसे हर जगह एक आत्मा दिखती थी जिसके कारण उसके माँ बाप उसे पागल समझते थे एंड इसलिए उन्होंने उसे बचपन में ही एक मेंटल असाइलम में डाल दिया था एंड उसे वो लड़की की आत्मा वहां भी दिखती थी बट उसने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई। और फिर एक रोज बड़े होने के बाद विकी उस असाइलम से मौका देखकर भाग निकली एंड अपनी न्यू जिंदगी स्टार्ट करने के लिए जॉब ढूंढने लगी एंड तब उस आत्मा ने ही विकी को कॉलिंसवुड का इशारा किया एंड अब यहाँ आकर और बारनबास से मिलकर विकी अब सच में बेहद खुश है। नाउ दोस्तों यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि वो आत्मा और कोई नहीं बल्कि बारनबास की फियांसे जॉसिटी थी जो विकी एंड बारनबास को मिलाना चाहती थी एंड दोस्तों इसलिए ही मूवी के बिगनिंग में कॉलिंसवुड आकर विकी जॉसिट की आत्मा को देखकर डरी नहीं थी क्योंकि वो उसे बचपन से ही देखते आ रही थी। वेल नाउ ये कहानी सुनने के बाद बारनबास एंड विकी एक दूसरे के अब और क्लोज आ जाते हैं बट तभी पार्टी में विदाउट एनी इनविटेशन एंजेलिक भी आ जाती है एंड वो बारनबास एंड विकी को एक दूसरे के साथ देख लेती है जिससे वो फिर से बारनबास से उसका प्यार छीनने का ठान लेती है। खैर ना अब आगे कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि बारनबास को डॉक्टर हॉफमैन की लालची नीयत के बारे में पता चल जाता है एंड वो उन्हें मारकर समुद्र में फेंक देता है। आगे एलिजाबेथ का भाई भी जो एक लालची इंसान था वो बारनबास के खजाने में से कुछ खजाना चुराकर अपने पूरे फैमिली एंड अपने बेटे डेविड को छोड़कर वहां से भाग जाता है जिससे बेचारा डेविड बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि पहले बचपन में उसने अपनी माँ को खोया था एंड नाउ उसने अब अपने डैड को भी खो दिया था। खैर ना अब उधर विंडो से सूरज की रोशनी गिरने की वजह से बारनबास का शरीर जलने लगता है जिसे सभी उसकी वैम्पायर वाली बात जान जाते हैं एंड सभी लोग एंड विकी बारनबास से दूर जाने लगते हैं डर के मारे क्योंकि बारनबास की वैम्पायर वाली बात उस घर में सिर्फ एलिजाबेथ, डॉक्टर हॉफमैन एंड सर्वेंट विली ही जानता था एंड बाकी कोई नहीं। सो कैरोलिन, डेविड एंड विकी के लिए काफी शॉकिंग चीज थी। वेल नाउ विकी को खुद से दूर जाता हुआ देख बारनबास फिर से एंजेलिक के पास जाता है एंड उसे वापस से एक नॉर्मल इंसान बनाने की रिक्वेस्ट करता है बट एंजेलिक यहाँ उल्टा उसी को उसके किए गए मर्डर्स के लिए ब्लैकमेल करने लगती है और तो और ये कहती है कि ठीक 200 साल पहले की तरह ही उसने विकी को हिप्नोटाइज कर दिया है एंड वो अब कुछ ही देर में उस पहाड़ से कूदकर फिर से सुसाइड कर लेगी एंड उससे उसका प्यार छीन जाएगा। यहाँ एंजेलिक अगेन बारनबास के सामने उसके प्यार को एक्सेप्ट करने का प्रपोजल रखती है बट बारनबास अगेन उसे मना कर देता है जिससे एंजेलिक गुस्से में उसे फिर से कॉफिन में बंद कर देती है ये कहते हुए कि तुम अगर मेरे नहीं हुए तो कभी भी किसी के नहीं हो पाओगे। नाउ आगे एंजेलिक अपने ब्लैक मैजिक से कॉलिंसपोर्ट की न्यू फिशिंग कंपनी में आग लगा देती है एंड पुलिस को जाकर ये कहती है कि कॉलिंस ने इतने दिनों से खूनी को अपने घर में पनाह दे रखी है एंड वो पुलिस एंड वहाँ के सभी लोग कॉलिंस फैमिली को अरेस्ट करने कॉलिंसवुड जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ डेविड बारनबास को कॉफिन से आजाद कर देता है एंड बारनबास तुरंत ही अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने कॉलिंसवुड जाता है। कॉलिंसवुड आकर बारनबास सबके सामने अपने किए गए मर्डर्स को कबूल कर लेता है बट वो एंजेलिक की असलियत सबको दिखाने के लिए उसके गले में काट लेता है जिससे वो मरती तो नहीं क्योंकि वो एक विच थी बट इससे होता यह है कि उसका असली रूप वहां सबके सामने आ जाता है। नाउ यहाँ कॉलिंसवुड में अब बारनबास एंड एंजेलिक की घमासान फाइट शुरू हो जाती है जहाँ ऑब्वियसली एंजेलिक बारनबास पे भारी पड़ रही थी। वेल यहाँ अब शॉकिंगली हम व्यूअर्स एलिजाबेथ की बेटी कैरोलिन को देख पाते हैं जो कि एक वेयरवुल्फ बन चुकी थी। कैरोलिन एंजेलिक पे अटैक करती है बट एंजेलिक उसे भी उठाकर फेंक देती है जिससे कैरोलिन बेहोश हो जाती है। अपनी बेटी की यह हालत देख एलिजाबेथ एंजेलिक से पूछती है कि ये उसने उसकी बेटी को क्या बना दिया एंड तब एंजेलिक अपने सारे करतूतों को रिवील करते हुए ये कहती है कि उसे हमेशा से ही कॉलिंस परिवार से नफरत थी जो उसने बारनबास के दफन होने के बाद भी कंटिन्यू रखी और उसी ने कैरोलिन को बचपन में एक भेड़िए से कटवा दिया जिससे कैरोलिन को वेयरवुल्फ बनने का शाप लग गया। और तो और इतना ही नहीं, डेविड की माँ को भी उसी ने समुद्र में डुबाकर मारा था ठीक उसी तरह जिस तरह उसने बारनबास के मॉम डैड को मारा था। खैर ना अब एंजेलिक बारनबास को एक स्टैचू में जकड़ लेती है एंड उसके क्लोज जाने लगती है बट तभी वहाँ छोटा डेविड आकर गुस्से में एंजेलिक को वार्न करता है और तभी सरप्राइजिंगली उधर डेविड की मॉम की आत्मा आ जाती है एंड जोर से चीखती है जिससे एंजेलिक छिटक कर झूमर से टकरा जाती है एंड वो और झूमर दोनों ही नीचे गिर जाते हैं एंड हियर वी गेट टू नो कि डेविड हमेशा से सच ही बोलता था कि उसे उसकी मॉम दिखती है।
वेल नाउ झूमर समेत नीचे गिरने की वजह से एंजेलिक बहुत ज्यादा घायल हो जाती है एंड वो बहुत कमजोर हो जाती है। यहाँ बार्नबस उसके पास जाकर ये बोलता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, तुम बस मुझे हमेशा हासिल करना चाहती थी। लेकिन इस पे एंजेलिक रोते हुए ये कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे सच में हमेशा प्यार किया और हमेशा करती रहूंगी। और यह कहकर वो उसी हालत में अपना दिल निकाल बार्नबस को दे देती है एंड जानबूझकर खुद को सैक्रिफाइस कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। खैर ना अब आगे बार्नबस दौड़ते हुए मिकी को बचाने उसी पहाड़ पे जाता है एंड उसे एंजेलिक के ब्लैक मैजिक से निकाल होश में लाता है। बट यहाँ मिकी ये बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बार्नबस, बट हम दोनों बहुत अलग है क्योंकि मैं दिन के रोशनी में रहती हूँ और तुम रात के अंधेरे में। सो ऐसे में हम दोनों का मेल पॉसिबल नहीं। और ये बोलकर वो उस पहाड़ से कूद जाती है। इसके बाद उसके पीछे बार्नबस भी कूद जाता है एंड ठीक गिरने से पहले ही बार्नबस विकी को काट लेता है, जिससे होता यह है कि विकी भी एक वैम्पायर बन जाती है एंड अमर हो जाती है। सो पहाड़ से नीचे गिरने के बाद भी वो मरती नहीं एंड फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं। नाउ इन द एंड हम समुद्र के नीचे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हॉफमैन की लाश को देख पाते हैं, जिसे बार्नबस ने उसके खून चोरी करने की वजह से काट कर मार दिया था एंड समुद्र में फेंकवा दिया था। बट अब हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि डॉक्टर हॉफमैन सडनली जिंदा हो जाती है एंड ये मूवी इसी इंटरेस्टिंग नोट पे खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। न अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और नीचे एक कमेंट जरूर कर देना। एंड अगर इस चैनल पे नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। और लगे हाथ तो हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वो भी फ्री का ही आता है। खैर नाउ तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।